जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे विवाह पंचमी के बारे में, जो कि पड़ रही है 17 दिसंबर 2023 को। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह किया गया था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आज के विवाह पंचमी के दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी है, क्या क्या आप उनको पाठ करना चाहिए, आज के दिन क्या क्या करते हैं और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ दिन भी माना जाता है। फिर इस दिन पर कोई भी मांगलिक कार्य या विवाह वगैरह क्यों नहीं किए जाते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि जो साधक इस शुभ दिन पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह करवाते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल विवाह पंचमी 17 दिसंबर 2023 को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यानी कि रविवार की पड़ रही है। इस दिन विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाए। पंचमी तिथि की जो शुरुआत है वो 16 दिसंबर 2023 से ही लग जाएगी, यानी कि शनिवार की शाम को 8 बजे से पंचमी तिथि लग जाएगी। और पंचमी तिथि की जो समापन है वो 17 दिसंबर 2023 रविवार को शाम को 5:33 समापन इसका हो जाएगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी है। तो विवाह पंचमी के दिन आपको सबसे पहले सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इसके बाद आपको पूजा के स्थान पर एक चौकी की स्थापना करनी है और उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। अब चौकी पर श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश के मंत्रों के साथ विवाह की रस्में शुरू करें। इस दौरान हनुमान जी का भी आपको ज़रूर से आवाहन करना चाहिए। इसके बाद माता सीता को लाल रंग के वस्त्र और उनको सुहाग का सामान अर्पित करें और भगवान श्री रामचंद्र जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब राम सीता जी को माला पहनाते हुए उनका गठबंधन करें। पूजा के दौरान राम सीता जी को फल और मिठाई आदि अर्पित करें। अंत में आरती करें और विवाह संपन्न हो जाने के बाद सभी लोगों में प्रसाद को बांट दें। कई स्थानों पर विवाह पंचमी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात निकाली जाती है। माता सीता का कन्यादान भी किया जाता है, मतलब उनका पूरा विवाह भी कराया जाता है। तो आइए अब इसके बारे में आप कथा भी जान लेते हैं। तो भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं सीता राजा जनक की पुत्री थी। कहा जाता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। यही वजह थी कि उनको जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिससे परशुराम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। ऐसे में राजा जनक ने यह निर्णय लिया था कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा, सीता जी का विवाह उसी से होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर के लिए घोषणा करवा दी। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वहां गए और देवी सीता के स्वयंवर में प्रतिभाग भी लिया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। वहां पर आए तमाम वीरों ने अपनी ताकत लगाई, पर धनुष को जगह से हिला भी नहीं पाए। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया। जैसे ही उन्होंने शिव का धनुष उठाया, उसके 2 टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान और हक्का बक्का रह गया। इसके बाद विधि के अनुसार माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के साथ हुआ। जिस दिन माता सीता और प्रभु राम जी का विवाह हुआ था, उस दिन मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि थी। इसलिए हर साल इस दिन विवाह पंचमी मनाई जाती है। विवाह पंचमी के दिन बालकांड विवाह कथा पढ़ने से तथा सुनने से साधक को भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस के पाठ भी जरूर से करना चाहिए। साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, साड़ी और बिंदी आदि दान करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। आप इस विशेष दिन पर जरूरतमंद लोगों को अन्न, धन, वस्त्र का दान करके भी श्री रामचंद्र जी और माता जानकी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। विवाह पंचमी के दिन व्रत करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम के प्रिय राम रक्षा स्तोत्र तथा उनके मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। भगवान श्री राम के भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, लेकिन इस दिन शादी विवाह करने के लिए मना किया जाता है। विवाह पंचमी के दिन शादी और कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन शास्त्रों द्वारा बताए गए कुछ उपायों को करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता
माता सीता का पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। विवाह पंचमी के दिन माता सीता एवं भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करें और रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण का पाठ जरूर से करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के कष्ट खत्म हो जाते हैं। इस दिन पति और पत्नी को साथ में व्रत करना चाहिए और माता सीता एवं भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा भी जरूर करना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भी रामचरितमानस का या वाल्मीकि रामायण का पाठ जरूर से करना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह पूरे विधि विधान के साथ करवाना चाहिए। इससे शादी से जुड़ी हुई हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों में मनोवांछित वर पाने के लिए आप एक पर्ची भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। विवाह पंचमी के दिन सुनसिए सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाहि मनुराचा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करने से विवाह से जुड़ी हुई सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस दिन नामावली पर 108 बार श्रद्धा पूर्वक श्री राम और माता सीता का नाम लिखें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता और प्यार बढ़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस दिन पे आखिर विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य क्यों नहीं किया जाता है। तो आइए जानते हैं। श्री रामचंद्र जी और माता सीता की जोड़ी को आदर्श जोड़ी माना जाता है। भारतीय समाज में सुहागिन महिलाओं को राम सीता की जोड़ी जैसा आशीर्वाद भी दिया जाता है। साथ ही साथ आज भी भगवान राम और माता सीता के परिश्रम की कहानी सबको सुनाई जाती है, लेकिन फिर भी उनके विवाह की तिथि के दिन शादी करना अशुभ माना जाता है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि विवाह के बाद भगवान राम और माता सीता के जीवन में ढेरों कष्ट आए थे। दोनों ने 14 साल का वनवास भी काटा था। साथ ही साथ माता सीता को अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सामाजिक मान्यताओं और अपने निष्पक्ष उसूलों के चलते भगवान राम ने गर्भवती माता सीता का त्याग भी कर दिया था, जिसके बाद माता सीता ने अकेले ही अपने आगे का जीवन वन में गुजारा था। उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। राम और सीता जी के वैवाहिक जीवन में इतने संघर्षों को देखते हुए ये लोग ये पर्व तो मनाते हैं, लेकिन इस दिन अपनी संतान का विवाह नहीं कराते। ऐसा इसलिए ताकि राम और सीता जितने दुख उनकी संतानों को ना देखने पड़े। जिन भी कन्याओं का या फिर जिन भी पुरुषों का या जो भी मतलब जो कहते हैं ना, जिनका विवाह योग्य जो भी लोग हैं, जिनका विवाह होने नहीं हो रहा है या विवाह होने में परेशानियां आ रही हैं या कोई ग्रह से संबंधित ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी से संबंधित या कोई परेशानी है जिससे उनका विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे लोगों को, और जिनकी शादियाँ भी हो चुकी हैं और फिर भी वो परेशान हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, तो ऐसे लोगों को विवाह पंचमी के दिन जो है ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का ज़रूर से जाप करना चाहिए। भगवान श्री राम और माता सीता का आप मतलब कोई भी मंत्र जाप कीजिए, 108 बार आपको उसका जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन विवाह पंचमी को लेकर के, और इस दिन विवाह क्यों नहीं किया जाता है और इस दिन हमको कैसे पूजा विधि करनी है, आखिर इस दिन हम ये सब पर्व क्यों मनाते हैं। और आप सबको तो पता ही होगा कि अयोध्या में और जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था, यानी कि जनकपुरी में, जो आज नेपाल का हिस्सा है, वहाँ पर इस पर्व को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो अभी के लिए जय सिया राम।